हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार के विधेयक का पहले अध्ययन किया जाएगा। चंदेल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। आदिवासियों के आरक्षण कटौती पर चर्चा के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि आदिवासियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। सरकार के विधेयक का पहले हम अध्ययन करेंगे। जिसका जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1-2 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है और सदन के पटल पर ये रखें उसको, उसके बाद हम उसका अध्ययन करेंगे। नारायण चंदेल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है उसे करती भी है। उनकी तरह नहीं जो चुनाव के पहले राशन कार्ड बनाते हैं और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आरक्षण को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। और जहाँ तक कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वान्टिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हम लोग देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक की चल रहा है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और क्वान्टिफाइबल डाटा है वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। सारी जानकारी वो तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब विधानसभा में बात उठेगी तो सारी बात रखी जाएगी। दंतेवाड़ा में CRPF भर्ती को लेकर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। आदिवासी महासभा ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस की भर्ती में प्रशासन की मिलीभगत से आउटसोर्सिंग की जा रही है। दंतेवाड़ा में CRPF भर्ती को लेकर अनियमितता बरते जाने का आरोप प्रशासन पर लगाया जा रहा है। आदिवासी महासभा ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस में भर्ती को लेकर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से आउटसोर्सिंग की जा रही है। स्तर के आदिवासी अंचलों के युवा जो बेरोजगार है, इनके लिए जो ये भर्ती निकाली गई थी, इसमें ये प्रशासन द्वारा जो कि आउटसोर्सिंग, जिसमें भर्ती में मेन निकाला गया था कि मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब मूलतः यहाँ जो दंतेवाड़ा और सामान्य जो ट्राइबल कैटेगरीज के एरियाज़ के जो लोगों को लेने का था, उसमें उनको नहीं लिया गया है और टोटल आउटसोर्सिंग, मतलब बाहरी लोगों को इसमें गलत तरीके से प्रशासन द्वारा गलत तरीके से इन लोगों को भर्ती करके ये लोगों को किया गया है और उसी विरोध में पूरे हमारे युवागण इसके विरोध में सब खड़े हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर करोड़पतियों के कर्ज माफ करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि गरीबों के कर्जे की EMI के लिए बैंक परेशान कर दिया करती हैं। सुप्रिया ने कहा कि कई बार लोन की किस्त जमा करने के दबाव में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। आप लोन घर खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, शादी ब्याह में तमाम तरह के लोन हैं जो लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप उस लोन की एक किस्त न चुका पाइए तो आपका फोन बजना बंद नहीं होता है। बैंक वाले फोन कर करके आपकी जिंदगी दूभर कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी जरूरी बात उसमें यह है कि अगर आप लोन की 3 किस्तें ना चुका पाइए तो आपका लोन NPA बन जाता है, लठैत आ जाते हैं बैंक से, आपकी गाड़ी खींचने लगते हैं और वो लठैत वाकई दिखने में लठैत होते हैं। आपको डराया धमकाया जाता है, आपके नाम के पोस्टर आपके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं कि कितना संगीन आपने जुर्म किया है बैंक की EMI ना देके। और बदकिस्मती से अगर आप किसान हैं तो आपके खिलाफ FIR होगी, कचहरी में आपकी फोटो चिपकाई जाएगी और जेल तक होगी। और तमामों ऐसे मामले हैं जहां पर 1 या 2 लाख रुपए के लिए किसानों को जेल की सजा काटनी पड़ी है। लेकिन यह कहानी मध्यम वर्ग और किसान की है। अगर आप इस देश के बड़े पूंजीपति हैं और आपने 1-2 लाख का नहीं, हजारों करोड़ का लोन लिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार दरिया दिल है, सरकार आपको रियायत देगी, सरकार राहत देगी और बड़ी मेहरबानी करेगी।
और कैसे कर रही है ये मेहरबानी? पिछले 5 साल में 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण राइट ऑफ किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा की गई भर्तियों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कहा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जब केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर पदयात्रा निकालकर जागरूकता ला रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा भर्तियां किए जाने को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर बताते हुए इसे ऊंट के मुंह में जीरा कहा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, उस वक्त हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता पद यात्रा कर रहे हैं। यह उसी का इफेक्ट है। सब लोग पूरे देश के लोगों को सांप्रदायिकता धर्मांतरण में ये लोग उलझा के रखे थे और पूरी संपत्ति देश का बेचा जा रहा था। ट्रेनें बंद हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, सारी कंपनियां बिक रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो सभी धर्मों के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, इसको लेकर वो पद यात्रा कर रहे हैं। उसका इफेक्ट बड़ा है। कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 14 लाख पद खाली है और कुछ हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो इससे ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जगदलपुर पुलिस ने गार्डन में घूमने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों को गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों पर धारा 294, 327 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जगदलपुर पुलिस ने गार्डन में घूमने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि वे आसना पार्क में घूम रहे लोगों को डरा धमकाकर पैसों की मांग करते हैं। इन पर मारपीट की भी शिकायत है। लगातार इनके द्वारा किए जा रहे इस तरह के कृत्यों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर धारा 294, 327 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी ली और कहा कि चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी के लिए चुनौती जैसा कुछ नहीं है। उनके इस बयान पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके लिए चुनौती तो उनकी ही पार्टी में है। कौन प्रभारी कब तक प्रभारी रहेगा, ये उनको ही नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी और उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और, अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। बस्तर में प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। दंतेवाड़ा जिले में पर्यटन को लेकर कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कई किलोमीटर पैदल चलकर ऐसे स्थलों का जायजा लिया जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। बस्तर में प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। दंतेवाड़ा जिले में भी ढोलकल, सातधारा और बत्तीसा मंदिर जैसे स्थान हैं जहाँ सैलानी दूर दूर से आते हैं। ऐसे स्थानों को विकसित करने कलेक्टर विनीत नंदनवार लगातार दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर ने इन क्षेत्रों में व्यू पॉइंट बनाने और पहुंचने के लिए सुगम सड़क के साथ पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। इनक्रेडिबल दंतेवाड़ा के अंतर्गत हम लोग जो है इस ज़िले में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसी को देखते हुए चाहे वो हमारा ढोलकल हो और चाहे हो वो पर्यटन सुविधा केंद्र हो, ऐसी अन्य कई चीज़ें हैं जिससे कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बारसूर में भी, क्योंकि वो ऐतिहासिक के साथ साथ जो है प्राकृतिक सुंदरता और भी चीज़ों के लिए फेमस है, तो पूरे ज़िले में एक पर्यटन के लिए सभी दिशाओं में अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले सपना देखते ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसे संपूर्ण देश में पहचान मिली हुई है। वंशवाद वंशवाद वंशवाद, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है। कांग्रेस इस मुल्क में घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर, हर व्यक्ति के जहन के अंदर है। सरकार नहीं बनाना अलग बात है, कहते भी नहीं बनी हो सरकार, हमारी मोदी की सरकार बनी है, पर आज नेशनल पार्टी कहाँ है? बीजेपी। आज दक्षिण में को कौन जानता है? कांग्रेस की चौकियां आज पूरे मुल्क के अंदर सब जगह पर है। कांग्रेस को आप कमजोर नहीं समझ सकते हो, मजबूत पार्टी है। हाँ, विचारधारा, नीतियाँ, कार्यक्रम के आधार पर चलती है, इसलिए वो चुनाव में हार भी जाती है। ये लोग क्या कहते, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़काओ लोगों को, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देख तो इसके सदियों से संस्कार रहे हैं। जातियों का यहाँ रहा है बोलबाला, धर्म के नाम पर यहाँ लोग रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में अधिक धान खरीदी केंद्र खोले गए और धान की खरीदी भी दोगुनी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछली सरकार की अपेक्षा अधिक धान खरीदी केंद्र खोले हैं और इस दौरान दुगनी धान खरीदी भी हो रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस निर्णय को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमने तो भाई ऐसा है कि रमन सिंह के राज से हमने बहुत ज़्यादा धान खरीदी केंद्र हमने खोले हैं और उसके कोऑपरेटिव बैंक भी खोले हैं, समितियां भी खोले हैं और हमारा धान खरीदी केंद्र भी हमने बढ़ाए हैं। तो और उसके समय से हम लगभग 2 गुना धान खरीदी कर रहे हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है। यदि कहीं कोई बात होगी तो देख लेंगे उसको। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।